इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज़। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की बैठक आज इस्तांबुल में लगेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के दहाने पर है, दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंगबंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। ईरानी मंदूब ने कहा, इसराइली हमलों में अमरीका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जौहरी तनसीबात पर हमले की अमरीकी धमकी पर UN चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल और उसके हलीफों के ईरान पर मन घड़त इल्ज़ामात अपने जराइम की पर्दापोशी है। पाकिस्तान ने कहा, इसराइल और ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। यूरोप के वज़राए ख़ारजा का ईरान से इसरार। जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ 3 यूरोपीय वज़राए ख़ारजा की बातचीत। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, मगर ये बात अहम है कि इस बातचीत में अमरीका भी शरीक हो। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर वाज़ेह हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। हम इस सिफारतकारी के लिए अमरीका और इसराइल के साथ भी राबते में हैं और ख़ित्ते के दूसरे मुल्क भी हमारे साथ राबते में हैं। मुज़ाकरात से पहले बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि मुज़ाकरात में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ जौहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। दूसरी जानिब OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावक़ार बातचीत हुई। ईरान एक बार फिर सफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामलात मुज़ाकरात और सफारतकारी से हल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान से बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो भारत के साथ तमाम तस्फ़िया तलब मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, जिनमें मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने BLA और TTP समेत तमाम शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। शहबाज शरीफ ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और सदर ट्रंप से जल्द मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा, मुस्तक़बिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सेमोर हर्श का कहना है कि वाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है।
ईरान में अमरीका के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन अमल होगा। मशरिक़ वस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खित्ते की सूरत हाल खतरनाक है, इस पर तशवीश है। क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन सालिसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान, इसराइल और अमरीका से राबते में है। आलमी बेयकीनी के मौजूदा हालत में ये पेशगोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया था। इसराइल के जनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गड्ढा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक दमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान का इसराइल के जनूबी शहर बेर सब पर मिसाइलों से हमला। मुतादिद इमारतों और आसपास के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। गाड़ियों को आग लग गई। 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बेर सब के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहां इसराइली फ़ौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का दमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल हमला। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली मुतासिर, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली टैक्स कॉम्पनसेशन फंड के मुताबिक प्रॉपर्टी और कारों समेत 30,000 असासों के क्लेम्स मौसूल हुए। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का इसराइल की हाइफा एयरपोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, सह्यूनी दुश्मन को सज़ा देने का अमल जारी है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारिहत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। ईरान पर जारी इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात। तेहरान में नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए जुमे के इज्तिमात में आए। तेहरान में नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा, ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। मुजाहिरीन ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के झंडे उठा रखे थे। ईरानी रहनुमाओं के हक़ में नारेबाजी। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इराक़, लबनान और यमन में भी नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद एहतजाज किया गया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन का जर्मन चांसलर को फ़ोन। कहा, ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जौहरी इखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जौहरी तनसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बाज़ इलाकाई अनासिर शिद्दत दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक उमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज़ पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, समंदर के रास्ते तिजारत पर
कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए जिसमें कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहे अमल शामिल हो। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जंग हारने के बाद भारत की कोशिश थी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को हराए। भारत सिफारती सतह पर भी नाकाम रहा और पाकिस्तान ने ये जंग भी जीत ली। अब अमरीका के सदर भी कहते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करवाने पर तैयार हैं। पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दी नहीं बल्कि दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। भारत आलमी कानून और सिंतास मुआहिदा माने या पाकिस्तान एक और जंग लड़ेगा। अमरीका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, भारत को लगा हमारे शहरियों को मारेगा और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर देगा तो हम बानी PTI की तरह खामोश रहेंगे। जब मोदी ने हमारे सिंधु पर हमला किया तो ये सियासी यतीम कहाँ गायब थे? इनके पीछे हमेशा भारत का पैसा रहा है। 4 साल बाद इलेक्शन में इन सियासी यतीमों को फिर इबरतनाक शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा दिया। नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम ने 2 गोल खसारे में जाने के बाद कमबैक किया। मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से मैच बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ जिसमें पाकिस्तान ने 3 गोल बनाए। फ्रांस की टीम 2 गोल कर सकी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल न्यूजीलैंड से होगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हॉकी टीम को मुबारकबाद। साबिक कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल का कहना है कि इस टीम में ऊपर जाने की सलाहियत है। उम्मीद है टीम फाइनल भी जीतेगी। ओलंपियन समीउल्लाह कहते हैं कि सेमीफाइनल में टीम शुरू ही से अच्छा खेली। गोलकीपर मुनीबुर रहमान और कप्तान इमाद बट का खेल शानदार रहा। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामे के मुताबिक ये तासुर गलत है कि चीनी वाफिर मकदार मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। ज़र अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। मुल्क में चीनी की कीमत में ₹3.77 फ़ी किलो इजाफा। नई कीमत ₹181 हो गई। IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत हुक्काम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बताया सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इन गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इनफरादी या कमर्शल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने पर भी पाबंदी ख़त्म। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हाइब्रिड मॉडल को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल शानदार तरीके से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने फैसले खुद मुख्तारी से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा मुशावरत से करते हैं। अब तक ऐसा लम्हा नहीं आया जब फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर ना हुए हों। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा कि जब तक हम माशी और गवर्नेंस के मसाइल से निकलेंगे नहीं, इस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम 90 की दहाई में होता तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों में तसादुम ना होता। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को गवर्नर कामरान खान टिसोरी के ज़ेर इस्तेमाल रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया। अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच का इजहार है। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध की मौजूदगी में बताया कि कामरान टिसोरी मरकज़ी दफ्तर की चाबी अपने साथ तुर्की ले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी हो चुका है। कामरान टिसोरी ने मरकज़ी दफ्तर को ताला लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर की बंदिश पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, अगर कायम मकाम गवर्नर को मरकजी ऑफिस इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। उनके लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था।
कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के बारे में गलत फहमी हुई है। गवर्नर सिंध ने 24 घंटे में मामले की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जाल अबड़ू ने कहा कि उनसे मंसूब इस बयान में कोई सदाकत नहीं कि कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस की चाबियां तुर्की ले गए हैं। ये बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। वो ऐसे बेबुनियाद दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मंजूर किया जाएगा। काबीना इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा कल रात बताया गया कि जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं आता कट मोशन पेश नहीं होगा। ये फैसला हुआ कि बानी PTI से मुलाकात ना होने तक मोशन नहीं लिया जाएगा। बजट पास करने का मरहला वार तरीक़ाकार है। नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा यह पार्टी चेयरमैन का पार्टी पर अदम एतमाद है। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी तारीख में गलत रिवायात का आगाज़ किया है। स्पीकर ने सूबाई असम्बली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट। वक़ार मेहदी और कामिल अली आगा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ऐवान में कोई हुकूमती वज़ीर नहीं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर आमद। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के छोटे साहबजादे अजजद महमूद पर हमले और उन्हें अगवा करने की कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकाम जारी किए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स और इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस ने कहा मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत इज्जत से लिया जा रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के पासपोर्ट का एहतराम कर रही है। कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा उसकी मिसाल नहीं मिलती। प्री मानसून सीजन का आगाज। आइंदा 3 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सिंध में कई मकामात पर आज से बारिशें मुतवक्के। 22 से 24 जून तक सक्खर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज के दौरान सुबह और रात गए बूंदाबांदी की पेशगोई। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। रमा साल मानसून में सिंध में मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान में बड़ी आंत के कैंसर के जिगर तक फैलाव के इलाज के लिए पहला कामयाब ट्रांसप्लांट। पाकिस्तान में पहली बार कैंसर की मरीजा का मुकम्मल जिगर निकालकर शौहर का जिगर लगा दिया गया। कराची की खातून का पूरा जिगर कैंसर ने तबाह कर दिया था। शौहर ने बीवी की जान बचाने के लिए जिगर का बायां हिस्सा अतिया किया। खातून अब कैंसर से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और मामूल की जिंदगी गुजार रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुजाल का हुंजा में अताबाद झील के किनारे मौजूद 12 होटल्स का मुआयना। नाक़िस सीवेज निज़ाम के सबब अताबाद झील के किनारे एक रिजॉर्ट सील। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। गुज़श्ता दिनों अताबाद झील में होटल का सीवेज का पानी फेंकने पर गैर मुल्की सयाह की शिकायत भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़े 29 कमरों को सील कर दिया गया था, जबकि होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया था। भोजनावाला में नशई बाप का बेटियों पर डंडों से तशद्दुद। 7 साल की बेटी जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी। मुलजिम कमरे में आइस का नशा कर रहा था। बेटियां कमरे में गईं तो मुलजिम ने मारना शुरू कर दिया। वाक़े के वक्त बच्चियों की वालिदा घर में मौजूद नहीं थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
वादी कागान में सोहनी आबशार नारान के मकाम पर ग्लेशियर का एक हिस्सा बैठ गया। ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बनाने वाले बाप बेटे समेत 3 सयाह जाँ बहक। सयाहों का ताल्लुक मगलपुरा लाहौर से। कराची के फ्लैट से माजी की मकबूल तरीन अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ता पुरानी लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उनकी मौत तबई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह वाज़ेह होगी। आयशा खान घर में अकेले रह रही थी। फ्लैट से बदबू फैलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी गई। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशा, अरूसा, फैमिली, 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबे में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान असम्बली में बात करते हुए कहा, ईरान इसराइल जंग से सूरत हाल काफ़ी अबतर हो गई है। हम यहाँ पेट्रोल की किल्लत नहीं होने देंगे। एमरजेंसी लगाने समेत जो भी इक़दाम करना पड़े करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से भी बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला जवाज़ और गैर कानूनी जारियत की शदीद मज़म्मत करता है। हम ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पुरअमन मकासद के लिए बनाई गई जौहरी तनसीबात पर हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। मौजूदा बहरान ने खित्ते की पहले से कशीदा सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया है। ये सूरत हाल गज़ा पर इसराइल के बेरहमाना हमले की वजह से पैदा हुई है। सलामती कौंसिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइल के गैर कानूनी हमले तब हुए जब ईरान के जौहरी मसले पर सफारती कोशिशें उरूज पर थीं। हम अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की ख्वाहिश का और E3 और ईरान के दरमियान मुकालमे का खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद है ये सफारती कोशिशें कामयाब होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि इसराइली हमलों के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। इसराइल ने ईरान के नतंस रिएक्टर में बिजली घर को निशाना बनाया है। नतंस से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। नतंस एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। इस्फहान की जौहरी तनसीबात में ताबकारी की सतह बढ़ने की इत्तला नहीं मिली। फ़लस्तीन की हिमायत में सरगर्म ग्रुप फ़लस्तीन एक्शन का वस्ती इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स के 2 फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। तैयारों को ब्राइस नॉटन एयरबेस में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की मज़म्मत। सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस के हमलों में 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शुमाली गजा की पट्टी में हालिया जबालिया अल-बलद में फ़ज़ाई हमले। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइल की गजा में खुराक की फराहमी पर पाबंदी बरकरार। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। फौरी मदद ना मिली तो शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के केस बढ़ सकते हैं। इसराइली हमलों की वजह से पानी, सेहत और सफाई के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीका की कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर टल्सी गबार्ड को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद हासिल नहीं रहा। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं और टल्सी गबार्ड बैरून मुल्क अमरीकी फौजी मुदाखलत की खुली नाक़िद हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टल्सी गबार्ड का ट्रंप इंतज़ामिया छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने मार्च में कांग्रेस के सामने गवाही दी थी कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप ने अपनी ही कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर की गवाही मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश शराकतदारी और अच्छी हमसायगी के उसूलों पर मबनी बाहमी ताउन पर मुत्तफ़िक़। चीन के शहर कमनिंग में सह-फ़रीक़ी मैकेनिज़्म के इफ्तिताही इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, डिजिटल मईशत, माहौलियात, समंदरी साइंसेस और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलूच की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। कहा, पाकिस्तान की चीन और जनूबी एशिया ममालिक के साथ करीबी ताउन की ख्वाहिश है।
सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मगरबी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन चेहरा नुमाया किया। उनकी बसीरत ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नई समत और मुस्तहकम एतमाद दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर किया। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक़ सरबराह अमरजीत सिंह ने तस्दीक की है कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का ज़ोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। बोले पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है। इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका में है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। बताया वो भारतीय खुफिया एजेंसी के वाहिद चीफ हैं जो रिटायरमेंट के बाद 4 बार पाकिस्तान गए। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का आगाज़। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन है और यहाँ सयाहत के बेहतरीन मकामात हैं। सूबाई हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। 2 रोज़ा फेस्टिवल पाक फ़ौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से मुनक़्क़िद किया जा रहा है।